गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह का समय है, चिड़ियों की चहचहाट है, हर जगह बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी संडे को, तो मैं आज इसकी एक कोशिश कर रही हूँ। और मैं आज जिस टॉपिक को लेके चल रही हूँ वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उससे बातचीत में मुझे पता चला कि वो अपने बच्चों को आजकल पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस में भेज रही है और वो चाहती है कि बच्चे ना स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए उसने एनरोल कराया अपने बच्चों को उसमें। देखो, एनरोल कराना तो बुरी बात नहीं है, बच्चा कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर सीख के आएगा। लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा है जिसको आप पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस में भेज रहे हैं। और ठीक है, भेजना भी चाहिए कि कुछ ना कुछ वहाँ से बच्चा लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक कोई 2-3 महीने का कोर्स नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसको हमें रोज़ाना करना पड़ता है। और उसी से एक हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है और वो बहुत ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको शायद हम इग्नोर कर जाते हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि कैसे ये डेवलपमेंट आएगा बच्चे के अंदर। फॉर एग्जांपल, आज जो मैं पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूँ, आप उन कोशिश करना कि उन पॉइंट्स को फॉलो करें और फिर एक परिवर्तन देखें। और ये एक भाग दौड़ वाला परिवर्तन नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा ना सब्र रखना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक दिन में पब्लिक स्पीकर कोई नहीं बन जाता, या 3 महीने के कोर्स से भी कोई नहीं बन जाता। हाँ, वहाँ से आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हो जो आपको रोज़ाना फॉलो करने पड़ेंगे। आजकल स्कूल्स में हर जगह और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खुल गए हैं जो आपके बच्चों को पब्लिक स्पीकर बनाने का दावा करते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप ही फॉलो करेंगे बच्चों के साथ तो ही एक बेटर बच्चा, एक अच्छा कम्युनिकेटर, जब बच्चा कम्युनिकेटर अच्छा बन जाएगा तो पब्लिक स्पीकर भी अच्छा बन जाएगा। तो उसके लिए जो पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग या आम बोलचाल में जो हम बातचीत करते हैं वो भी एक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग ही है। तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होनी चाहिए। जो पहला मेरा फोकस है वो है कि आपके पास भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अभी जो बच्चा है ना, वो बहुत छोटा है, उसे भाषा की टेक्निकलिटीज़ को उसको नहीं पता है कि वो किस तरीके से भाषा का प्रयोग होगा। तो जो आपने काम करना है उस पर वो ये करना है कि आप उसको भाषा का एक अच्छा लैंग्वेज पे फोकस कराएं। आपकी अपनी लैंग्वेज शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो, प्रोनाउंसिएशन आई मीन दैट शुड बी वेरी करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट। ये चीज़ पहले आप फोकस करें कि जब आप बात करें तो शब्दों का चयन कौन सा करते हैं और कितने शब्दों का यूज़ करते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि हम 2 से 3 हज़ार शब्दों का ही टोटल यूज़ करते हैं और इसी लिमिट में रह जाते हैं। अब आप इस लिमिट को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, रिप्लेस करना शुरू करो। जो आम शब्द आप यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा बेटर वर्ड से और थोड़े अच्छे अपने भी उच्चारण पे फोकस करो। उच्चारण की महिमा तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं तो रोज़ देखती हूँ कि बच्चे कितना मतलब जब बोलते हैं तो वो नॉलेज होते हुए भी वो कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो सारा इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाता है। So first thing first is that you should focus on the vocabulary of the child. He should speak well with good pronunciation. ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और इसके लिए आप जो एक्सरसाइज उससे कराएंगे वो है, जो मैं दूसरी बात बता रही हूँ, बच्चे को खूब पढ़ने को बोलें। शुरुआत करें शॉर्ट स्टोरीज से, फिर छोटी छोटी बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, या बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है। जो वेल रेड होता है ना वही वेल स्पीकर भी, एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो वेल रेड होता है, उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो आप दूसरी जो चीज़ करेंगे वो है कि आप बच्चे को वैरायटी ऑफ बुक्स प्रोवाइड करें, उसको कभी कभी लाइब्रेरी विजिट कराएं,
अच्छी बुक्स का अगर उसके पास भंडार होगा तो बच्चा बहुत कुछ उससे सीखेगा, वर्ड्स भी सीखेगा, वर्ड्स को सेंटेंसेस भी सीखेगा, और वो फिर उन्हें कैसे बोलना है वो भी सीखेगा। तो आपने दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि आपने बच्चों को पढ़ने के ऊपर फोकस करना है, उसको कुछ ऐसा माहौल दो, आप भी उसके साथ बैठो। दिन के एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि दिन में कोई भी कुछ टाइम ऐसा फिक्स कर लें जो आप भी उनके साथ बैठ के पढ़ें। पढ़ने से ज्ञान आएगा और ज्ञान से ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट मैं आपके पास रख रही हूँ वो ये है कि आप एक तो ट्रैवल का भी रखें। जितना वो कहते हैं जितना किताबें नहीं सिखाती जितना घूमना सिखाता है, तो कोई ना कोई आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि बच्चे के साथ आप घूमने जाएं, जगहों पे घूमें। जितना बच्चा घूमेगा, जितना पब्लिक में रहेगा, देखो पब्लिक स्पीकर बनना है तो उसे पब्लिक में रहना चाहिए, जगहों से उसे पता होना चाहिए कि किस जगह की क्या वैल्यू है, ये क्यों बनाई थी, क्या नॉलेज का एक सोर्स। और ये ऐसा सोर्स है जो बड़ा पुख्ता सोर्स है। एक बार बच्चा जहाँ घूम लेता है, जिस जगह को देख लेता है, तो उसके बाद उसके पास एक सॉलिड नॉलेज हो जाती है जिसे वो कहीं भी प्रेजेंट कर सकता है। नॉलेज होगी तो ही तो प्रेजेंट करेगा ना। तो आपको उसको घूमने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, आप खुद भी उसके साथ जाएं। महीने में एक बार, चाहे आपकी नज़दीकी कोई जगह है, आप उस जगह पे ज़रूर जाएं, देखें, उसको एक्सप्लोर करें, उसके बारे में पूरा जानें, इंक्विजिटिव रहें, जानने की कोशिश करें। तो बच्चे के अंदर भी ये चीज़ आती है। और ट्रैवल जितना सिखाता है इतना कोई और चीज़ नहीं सिखाती। उसके बाद है कि आप खुद भी जिम्मेदारी लें चीज़ों की और बच्चे को भी जिम्मेदार बनाएं। वो जो एक्शन करता है उसकी जिम्मेदारी उसी को लेने दें। कुछ टूट फूट गया है या कुछ ऐसा, जिम्मेदारी से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव होता है। उसको ये एहसास होता है कि हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक स्पीकर को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ खड़े होके जिस विश्वास के साथ, देखो नॉलेज है, भाषा है, लेकिन विश्वास नहीं है तो भी कोई बात नहीं बनती है। तो जब आप लोगों के बीच में हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, और अगर आपसे गलती भी हो गई है तो आप उसकी जिम्मेदारी लेना जानते हैं और आप सॉरी भी कहना जानते हैं। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। फिर एक चीज़ आती है जब हम कम्युनिकेशन, देखो पब्लिक स्पीकिंग भी कम्युनिकेशन ही है। तो जब कम्युनिकेशन में ना दो बड़े मेजर टाइप के कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में काम आएगा, लेकिन उससे पहले जो तैयारी है उसमें इंट्रापर्सनल बड़ा काम आता है। इंट्रापर्सनल का मतलब है कि खुद से बातचीत में रहें। जो जितनी अपने आप से बातचीत में रहेगा वो उतना ही अच्छा इवैल्यूएट कर पाएगा खुद को और खुद को समझ पाएगा। वो जान पाएगा, वो बच्चा या आप पहले अपने आप को जानें, फिर ये बातें बच्चों को बताएं। मैं आपको रिपीट करूँगी कि 2-3 महीने के कोर्स से कुछ नहीं होगा। वहाँ से हो सकता है कुछ यही बातें वो बता के आपको भेजेंगे, लेकिन आपको जो करना है वो ये है कि आप बच्चे को ये टाइम दें, उसको सोचने पे मजबूर करें। कुछ ऐसी एक्टिविटी उसके साथ ज़रूर रखें, जैसे वो कुछ रीड करेगा तो वो सोचेगा, वो अपने आप से रिलेट करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा। तो बच्चे को सोचने का मौका दें। जितना बच्चा सोचेगा उतना ही वो इंट्रापर्सनल उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और जितना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतना ही उसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतना ही अच्छा वो एक पब्लिक स्पीकर बनेगा। सो ये नेक्स्ट पॉइंट था मेरा। इसके बाद एक और है बात जो मैंने अपने बेटे से सीखी है। वो जहाँ भी जाता है उस चीज़ का पहले रिसर्च करके जाता है। ये बात मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगती है। चाहे उसको छोटी से छोटी पेन भी क्यों ना ख़रीदना हो, पहले उसके बारे में पूरा जान लेता है। जानकारी बहुत ज़रूरी है। 2-4 उसे वीडियोस दिखाएं, 2-4 ऐसे लोगों से मिलाएं कि ये पब्लिक स्पीकर है। एक कुछ ऐसे हमारे पास तो इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बच्चों को उन जगहों पे लेके जाएं जहाँ लोग स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं। तो ये सारी रिसर्च उसको पता होना चाहिए कि
मतलब पता क्या, वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन आप उसके साथ रहेंगे, उनको ऐसी जगहों पे ले जाएंगे तो वो नोइंगली और अननोइंगली ऐसी चीज़ उसके अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी कि उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जिस माहौल में रहेगा वो धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखने लगेगा। तो आपको इस तरीके का माहौल बच्चे को प्रोवाइड करवाना है, एक्सपोजर देना है। आलस ना करें, ऐसी जगहों पे बच्चों को लेके जाएं। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो साथ में बच्चा भी सीखेगा। इसके साथ जो अलग एक और बात है वो है कि आपने इस बच्चे को या आपने खुद अगर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो सारी तैयारी के बाद आपने लैंग्वेज पे फोकस कर लिया, आपने किताबें पढ़ ली, आप घूम लिए, आपने पूरी रिसर्च कर ली कि कैसे क्या करना है। लेकिन जो एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, शायद पता नहीं लोग याद रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन जो पब्लिक स्पीकर है वो इस चीज़ को एक एम्फैटिक पब्लिक स्पीकर होना एक बात है, लेकिन जहाँ लोगों को आप बांध के रख सकें, जो लोग आपकी बात सुन सकें, उसके लिए सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप दिमाग से स्ट्रांग रहें, दिमाग से सोचें। दिमाग में आपके बहुत कुछ होना चाहिए, यानी कि आपने पढ़ा है खूब सारा, लेकिन जब आप बोलने पे आए तो दिल से बोलें ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। दिल से बोलने का मतलब यह है कि आपने जितनी बातें आप बोल रहे हैं लोगों को, वो आपने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं, तभी आप दिल से बोल पाएंगे। आप खुद दिल में सच्चे हैं तभी आप दिल से बोल पाएंगे। और केवल वही एक चीज़ है जो इंसान को इंसान से बांधती है। मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत फील किया है कि सारी चीज़ों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पे भी फोकस करें। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे में ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये सारी चीज़ें शुरू से होनी चाहिए। आप होंगे तो बच्चा भी हो ही जाएगा। मेरा फोकस हमेशा पेरेंट्स पे है। वो जब ऑनेस्ट और ट्रूथफुल और ज़िम्मेदार होगा तो धीरे धीरे बच्चा भी हो जाता है। तो आपको बजाय ये कि आप 2-3 महीनों के कोर्स में सोचें कि बच्चा पब्लिक स्पीकर बन जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप ग्रेजुअल एक उसके साथ टेक्निक लगाएं, अवेयर रहें। रोज़ाना जो ये पॉइंट्स बताए हैं इनको बच्चे के साथ बैठें, समय बिताएं, पढ़ें, घूमें फिरें, बच्चा एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाएगा। ये मेरी विश्वास है एक तरीके से। और एक चीज़ और भी आप याद रखें कि हर बच्चा अलग है। कुछ बच्चे बड़ा एक स्विफ्टली स्टेज की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे मैं छोटी थी, मुझे याद है कि मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि स्टेज पे जाना है। दैट वाज अ नेचुरल प्लेस फॉर मी। मुझे वो अंदर से अपने आप आवाज़ आती है, मैं अपने आप वहाँ जाके खड़ी हो जाती हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ने का शौक़, उसके बाद ये जो सारी क्वालिटीज़ मैंने आपसे डिस्कस की, ये मुझे बाय नेचर, ये नेचर ने ही मुझे गिफ्ट की थी। और मुझे लगता है कि मैं वो काम अच्छे से कर पाती हूँ कि स्टेज पे हूँ तो बड़ा नेचुरली फ़्लो करती हूँ। तो हर बच्चा अलग है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी मेरी बहुत अच्छे तरीके से स्टेज पे रहती है। बेटा उतना उसको नहीं है वो जगह पसंद, तो मैं उसे फोर्स भी नहीं करती। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। ही इज़ वेरी साउंड इन हिज ओन थाट्स एंड ओन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज़ टू अदर्स। तो ये चीज़ें आप ऐसा ना समझें कि जो बच्चा स्टेज पे जाके नहीं बोल रहा वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं है। ये अपना अपना एक तरीका है बच्चे को प्रेजेंट करने का। कुछ लोग नेचुरली ऐसे हैं, कुछ नहीं हैं, तो दोनों ही बच्चे अपने अपने फील्ड में अच्छा करेंगे। ये मैं विश्वास रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ, और सारे पेरेंट्स से गुजारिश करती हूँ कि बच्चों को नेचुरली एक्सेप्ट करें। हाँ, कुछ टेक्निक्स लगाएं, आपका बच्चा ज़रूर अच्छा एक पब्लिक स्पीकर होगा, एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, एक अच्छा इंसान होगा। मेरी तो हमेशा ही एक फोकस है कि अच्छा इंसान ज़रूर हो, खुश रहे, हैप्पी रहे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। और जैसा मैं लास्ट में कह ही रही हूँ कि अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। किसी को कुछ तो मिल ही जाएगा इससे, बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ तो ज़रूर हर कोई यहाँ से ले सकता है।
Thank you so much. Have a good day. Thank you.